लाला तेरे लिए देख मैंने, तेरे लिए देख मैंने माखन भी रोया, तेरे लिए देख मैंने माखन भी रोया, आकर भोग लगाना, ओ आकर भोग लगाना, लगन मेरे बाके बिहारी, एक दिन तेरे घर आना, आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, आना मेरे बाके बिहारी, चरणों में जाऊं बलिहारी, बलिहारी मेरे बाके बिहारी, चरणों में जाऊं बाके बिहारी। तेरे लिए देख लाला सखियां है आई, तेरे लिए देख लाला सखियां है आई, तेरे लिए देख लाला, तेरे लिए देख करे, तेरे लिए देख काना, तेरे लिए देख सारी सखियां है आई, तेरे लिए देख सारी सखियां है आई, आकर रास रचाना, आकर रास रचाना, रचाना मेरे बाके बिहारी, आकर रास रचाना, रचाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, आना मेरे बाके बिहारी। तेरे लिए देख मैंने पायल मंगवाई, तेरे लिए देख मैंने पायल मंगवाई, तेरे लिए देख लाला, तेरे लिए देख कना, तेरे लिए देख लाला, तेरे लिए देख मैं, तेरे लिए देख मैंने पायल मंगवाई, तेरे लिए देख मैंने पायल मंगवाई, तेरे लिए देख लाला पायल मंगवाई, तेरे लिए देख लाला पायल मंगवाई, जी चाहे जितना बजाना, जी चाहे जितना बजाना, बजाना मेरे बाके बिहारी, जी चाहे जितना बजाना, बजाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, आना मेरे
द्रौपदी च परित्राता येन कौरवदशमला पालिता गोपसुन्दर्य सा कृष्ण। हे देवी, ऐसे दयालु भगवान जगत के रक्षक प्रभु दूर कहीं नहीं है। चिंता मत करो, उनके चरणों का चिंतन करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तब भक्ति महाराज कहते हैं, ओ नारद धर्मसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला। हे नारद जी, आपकी निश्चल प्रीति भगवान के चरणों में धन्य है। आपको के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जब आश्वासन दिया था तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को मैं दूर कर दूंगा, तो प्रयास भी करने लगे। नारद जी प्रयास करने लगे। वेद वेदांत गोचैसा गीता ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सज्जनों वेद वेदांत का पाठ, गीता का पाठ बारंबार करने लगे नारद जी। और जब तक पाठ चलता था उनको चेतना आती थी। ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े थे, उनको होश आती थी, और पाठ बंद तो वो भी फिर वही अचेत की अवस्था में पहुंच जाते थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब नारद जी परेशान। मैं तो वेद वेदांत का पाठ सुना रहा हूँ, गीता का पाठ बारंबार सुना रहा हूँ, और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। और मैंने भक्ति देवी को, इनकी माँ को आश्वासन दिया है। अब क्या, अब तो परेशान हो गए नारद जी। तभी आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवाभुन बारिशे खिदितामिति उद्धम सफलस्तोयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी प्रयास करो, सफलता मिलेगी, सत्कर्म करो। अरे सत्कर्म नारद जी के मन में आया, बोले सत्कर्म, गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ कर रहा हूं मैं, सत्कर्म नहीं तो फिर सत्कर्म क्या है? सत्कर्म के विषय में तो कोई आपको संत जन बताएंगे। आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या है इसके विषय में आपको संत जन बताएंगे। अब नारद जी को जैसे आकाशवाणी ने कहा कि संत जन बताएंगे सत्कर्म क्या है, अब नारद जी वहां से उठे और कहा, मुलाकात कहाँ हुई, बैठे कहाँ थे अभी? बोले वृंदावन में थे ना। भक्ति महारानी यमुना तट पर रहती थी, ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे तो वृंदावन में थे। अब सत्कर्म की खोज में ध्यान दीजिएगा सज्जनों, सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत जन आपको बताएंगे सत्कर्म क्या है। तो सत्कर्म की खोज में जैसे नारद जी गए संतों के आश्रमों में। अब देखो जी, कुछ एक तो संत ऐसे भी बने थे उस समय की बात, विचार करते हैं, देखो इतना अपना वैभव है, इतना प्रतिष्ठा है। अब सत्कर्म क्या है? नारद जी ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो कुछ लोग तो आश्रम छोड़ करके भाग खड़े हुए। न नारद जी से मुलाकात होगी, न उनके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, न हम छोटे बनेंगे। सूत जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, मुंह की भूतास्तुथान येथाम क्रियतस्तु पलायिता। कुछ एक ने मौन व्रत ले लिया, कुछ संतों ने मौन व्रत धारण कर लिया। अगर आएंगे भी तो बोले भैया मौन व्रत है, हम बोल नहीं सकते। अब जब बोलेंगे ही नहीं तो फिर छोटे होने का कोई सवाल नहीं। कुछ भाग खड़े हुए, पलायिता, आश्रम को छोड़ करके भाग गए।